हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के डाउट्स थे कि जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा जेबीटी का, उसमें जो 28/9/2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे और उनके दिमाग में ये था क्योंकि तुरंत आंसर्स की आ गई घर पहुँचते ही और उनको मैच किया उन्होंने और उनको बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब आप आंसर की आपके सामने आ जाता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आप लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो, जो कि मैं बता दूं मेरा एनालिसिस किस बेसिस पर है। मैंने सारे जो यूट्यूब चैनल है उन पर विजिट किया, जो भी कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहे थे उस पर कितने व्यूज़ हैं, कितने बच्चों ने व्यूज़ उसको देखा है। लगभग 10,000 11,000 बच्चे देखे हैं। तो उस पर क्या है कि उसमें कमेंट्स में सेक्शन में जाएंगे तो उन्होंने कितने मार्क्स पाए हैं उस पर भी कमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की है, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर कोई भी है उसका कट ऑफ के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा था। वही दूसरी चीज कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे एग्जाम वाले दिन, कितने नंबर, और वही बात करें कि कौन कौन सा सेक्शन टफ था, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। और चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ कि आप में हिंदी, ठीक है, हिंदी था, कितने हिंदी था आपका, और इसमें था इंग्लिश। अगर मैं बात आपको बताऊं, अगर एनालिसिस बताऊं, तो हरियाणा जीके को छोड़ के आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा जीके को छोड़ के आपका बाकी पोर्शन जो था वो इजी था। मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पेपर को, बहुत इजी भी नहीं कह सकते, बहुत मॉडरेट भी, बहुत टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब आप एक एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो तो आपका मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि बाद में कह देना कि ऐसे ही आसान था पेपर, ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। तो हरियाणा जी के थोड़ा सा टफ था, वो थोड़ी सी 20 नंबर की हरियाणा जी की थी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी सभी बच्चों के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं, सीधा आते हैं आपके कट ऑफ पे। तो लगभग 40 से 45,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, मतलब एग्जामिनेशन में प्रेजेंट थे इतना करीबन मान सकते हैं, और मतलब अप्लाई किया था। और 6 से 6,500 बच्चे, जहां तक लगा कि इतने बच्चे एब्सेंट थे। ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि लगभग बच्चे बता भी रहे थे कि मेरे क्लास में 5 या 6 बच्चे एब्सेंट थे। तो ऑन एन एवरेज बेसिस में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो जो पहली चीज मैं बता दूं आपको, जो कट ऑफ बताई जाती है वो एक्सपेक्टेड होती है। आप बिल्कुल भी इसको सच मत मानिएगा किसी भी शर्त पे। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशंस होता है, अगर इसी को आप मान के बैठेंगे तो ये गलत है। मेरा एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस है, सारे चैनल्स को देख के, बच्चों को देख के, कितने नंबर्स उन्होंने गेन किए हैं, सिक्योर किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम एनालाइजिंग द कट ऑफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कट ऑफ को। तो जनरल की बात करें, तो जनरल की बात करें तो लगभग अगर आप 80 प्लस या 78 के आसपास हैं, इसके प्लस अगर हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 80 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर आप 80 प्लस मार्क्स पा रहे हैं, 78 79 इसी के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। वही बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 76 टू 78, मतलब अगर आप 75 से मतलब 78 के बीच में समझ लीजिए आपकी कट ऑफ रहेगी, किसकी, ईडब्ल्यूएस की रहेगी। ठीक है, वहीं बात करें बीसीए की बात कर लें तो 70 से 75 नंबर के अगर प्लस माइनस हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। और आगे बात करें बीसीबी की तो 70 प्लस मार्क्स लगभग रहेगी बीसीबी की, कितनी, 70 प्लस। और वही बात करें एससी की तो लगभग 65 टू 70 मार्क्स अगर एससी वाले पाते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। बस इतना ही कहूंगा। मुझे मेरा एनालिसिस यही कहता है कि यूआर वाले कैंडिडेट जो हैं वो 80 के आसपास अगर मार्क्स पाए हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, तो बिल्कुल आपको बुरा नहीं मानना है। सच कड़वा होता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए सीधी चीज़ एक्सेप्ट करना सीख जाइए अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाएंगे आप। बाकी आप खुद समझदार हैं, एग्जाम है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ऐसे ही हर बार चलता रहता है। तो किसी न किसी पेपर में आपकी भी बारी आएगी। एंड होप फॉर द बेस्ट, गुड, और कि आपका सिलेक्शन हो जाए और जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा हरियाणा जेबीटी का। हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी, मतलब आंसर्स की इन्होंने इतना फास्ट मोड में दिया है तो आपके रिजल्ट भी बहुत फास्ट मोड में देंगे, क्योंकि 12 साल बाद लगभग एग्जाम हुआ था और खूब बच्चे वेट किए हैं। तो यही कहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।